नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल से आज बहुत ही व्यथित हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ और निश्चित रूप से आत्मा से रो रहा हूँ। आज इस 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो बापू परीक्षा परिसर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना था, हम लोग का भी देखते थे, गुजरते थे तो लगता था कि एक बहुत बड़ा सपना था, उसमें इतनी बड़ी अनियमितता, इस अनियमितता की कोई हद नहीं है। उस अनियमितता को पार कर गया लोग। और बापू परीक्षा परिसर मतलब 22 सेंटर, यानी अध्यक्ष महोदय को यह कहने में तनिक भी झिझक नहीं हुई कि एक सेंटर, वो कहते 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई, वो बात हुई। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने 6 दिसंबर को जो आंदोलन किया था, नोटिफिकेशन निकाला था अध्यक्ष महोदय ने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के बाद आपने तो कह दी। और उसके बाद बच्चे परीक्षा दिए। 13 तारीख को जो परीक्षा हुआ, उस परीक्षा का हाल दुनिया जानता है, सारे स्टूडेंट जानते हैं। स्टूडेंट भी रो रहे थे कि हंस रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था। उसके बाद दूसरा आपने कैंसिल किया माननीय डीएम साहब के कहने पर। 4 दिन बाद, पहले तो मानने के लिए आप तैयार नहीं थे, उसमें 4 दिन बाद आपने कैंसिल किया, दोबारा परीक्षा लिया। अब हुजूर आपने स्केलिंग मेथड अपनाया। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं कि स्केलिंग यूपीएससी मुख्य परीक्षा में करती है, वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। आपने पहली बार एक बिहार के सरजमी पर बीपीएससी के इतिहास में, सारे परीक्षा के इतिहास में एक नया पद्धति ला दिया, स्केलिंग। यानी कभी स्केल से नाप के छोटा बड़ा हो तो छोटा बड़ा कर दो, ऐसी बात हुई। और आपने बड़ी गर्व से कह दिया कि रिजल्ट हो रहा है। खैर, आप रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक बार मुंह खोल देते तो निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाता। आप पता नहीं क्या हुआ, हुजूर माफ कीजिएगा, जितने विपक्ष के लोग थे, सारे लोगों ने, ऑल द विपक्षी पार्टी पक्ष 100% उत्तरदायी है, तो विपक्ष भी 100% उत्तरदायी है। सबने चेहरा चमकाया, कोई कुछ किए, कोई कुछ किए, कोई कुछ किए, कोई कुछ किए। हुआ क्या? डाक का 3 पात, मैंने हाथ भी काटा। मूर्खता, 47 साल के एज में लफुआगिरी कर गए। एक बात स्पष्ट रूप से हम बता दें, परमार साहब अध्यक्ष बीपीएससी, सत्यप्रकाश शर्मा सचिव बीपीएससी, रंजीत बाबू जो आप लेटर लेके आए थे मेरे पास सचिव जी का, तमाम शिक्षकगण, 40 शिक्षकगण गवाह हैं कि आप कितने बड़े सच्चे हैं, आप दोनों आदमी। इसलिए अब तो खेल होगा, लेकिन बच्चों हताश मत होना। चंद असामाजिक तत्व तुमको भड़काने का कोशिश करेंगे कि रोड पर उतरो। रोड पर उतरोगे तो सिवाय पिटाने और 2-4 वो केस को लेकर चलने के अतिरिक्त कुछ नहीं होने वाला है। याद रखना, 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एलिजा एम्पे और वारेन हेस्टिंग्स ने मिलकर नंद कुमार को गलत गवाह खड़ा करके फांसी की सजा दी थी, जिसको प्रथम न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। 1947 के बाद देश आजाद हो गया है। अब दूसरी न्यायिक हत्या नहीं होगी। एकमात्र रास्ता, आह्वान कर रहा है गुरु रहमान अपने बजरंग बली, अपने रब के सामने, एकमात्र रास्ता असामाजिक तत्वों से अलग हटके। सबसे पहला काम तुम लोग का है, जैसे आए थे ना राहुल जी, तोरा पत्र पैसा कमी हुआ ना, स्टूडेंट बेचारा फकीर होता है, गरीब होता है। आज प्रधान जी आए थे, पप्पू भी आए थे, तेजस्वी जी आए थे। तो आप लोग वकील रखिए, क्योंकि न्यायपालिका पर विश्वास है, ना कार्यपालिका पर, ना विधायिका पर। दोनों, ना पक्ष अच्छा किया ना विपक्ष अच्छा किया। बीपीएससी तो गलत किया ही। रिजल्ट दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन बच्चे, आपके पास एक ही रास्ता बचा है, न्यायालय, 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 न्यायालय पर पूर्ण विश्वास करो। न्यायालय अंतिम स्तर तक जाने तक ये परीक्षा कैंसिल करेगी। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। रोड पर मत उतरिएगा, असामाजिक तत्व के चक्कर मत रहिएगा, किसी नेता के चक्कर मत रहिएगा। अपनी लड़ाई कलम से, गांधी के देश में जहां सत्य है वहां ईश्वर है, अहिंसा के बल पर लड़ना, न्यायालय पर विश्वास करना, आपका फतह होगा, फतह होगा। खून स्याही नहीं है, इसका जवाब सर्वोच्च न्यायालय तक क्यों नहीं जाना पड़े, सर्वोच्च न्यायालय देगा। और राहुल जी,
आप तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो आप वकील खड़ा कीजिए। जिस पास पैसा वकील खर्चा करे, कहे कि वकील जितना बढ़िया होगा समझा देगा। जय हिंद, जय भारत। डोंट वरी, बी बोल्ड, बी बोल्ड। रास्ता में चलो और ठोकर ना लगे तो समझना कि आगे का रास्ता खराब है। इसलिए यह ठोकर है, और विश्वास सिर्फ न्यायपालिका पर, सिर्फ न्यायपालिका पर, अहिंसा पर, गांधी पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम।